जादुई चिमटा। फूलपुर नामक गांव में एक गरीब दीनू नाम का लोहार रहता था। वह रोज लोहे के बर्तन बनाया करता था, लेकिन कई दिनों से कोई भी गांव का आदमी उसका बनाया एक भी बर्तन लेने नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से दीनू लोहार बहुत दुखी रहता था। एक दिन लोहार आग के पास बैठा लोहे के बर्तन बना रहा होता है कि तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम छीनू होता है दीनू के पास आता है। अरे ओ भैया, कैसे हो दीनू भाई? अरे बड़े दिन हो गए हैं भैया, गांव के बाजार की तरफ आते नहीं हो। सब ठीक तो है भैया? अरे भाई क्या बताऊं, इतनी मेहनत से लोहे के बर्तन बनाकर बाजार जाता हूं, कोई गांव वाला खरीदता ही नहीं है। भाई कई दिनों से एक भी पैसा हाथ नहीं आया। ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई दीनू लोहार, अब गांव वालों को तुम्हारे हाथ के बनाए बर्तन पसंद नहीं आते हैं भाई। अब तुम भी क्यों मेहनत करते हो, जाने भी दो अब भाई। अब तुम्हारे हाथों में वो पहले वाली बात नहीं है। हाँ अच्छा, अब मैं चलता हूँ भाई। दीनू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है कि तभी वहां दीनू की पत्नी आती है। अजी सुनिए ना, आखिर आप लोहे के बर्तन बनाने का काम छोड़ ढच क्यों नहीं देते? कोई मुनाफा तो होता है नहीं, यहाँ तक कि अब तो गांव वाले भी आपके बनाए बर्तन नहीं खरीदते। अब आप ही बताओ ना, ऐसे में हम खाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अब आप भी जाओ और कुछ नया काम देखो। हाँ लेकिन भाग्यवान, मुझे तो सिर्फ ये लोहे के बर्तन ही बनाने आते हैं। ऐसे में मुझे भला कोई और काम कैसे मिलेगा? लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई गांव वाला मुझे काम दे ही दे। जिसके बाद दीनू वहां से गांव की तरफ जाता है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा जिसके साथ में बकरी होती है दिखाई देता है। अरे ओ बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे साथ मेरी 2 बकरियां थीं। मैं इन्हें मेले से लेकर आ रहा था तो मेरी एक बकरी भागते हुए यहाँ आ गई। भाई मेरी मदद करो, न जाने मेरी बकरी कहाँ चली गई। अरे बाबा, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं तुम्हारी बकरी ढूंढने में मदद करता हूँ। तभी दोनों गांव में बकरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरा गांव देखने के बाद भी उन्हें बकरी कहीं नजर नहीं आती। दीनू और वो बूढ़ा अपनी बकरी के साथ शाम ढलले जंगल में जाता है। तभी उन्हें बकरी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं कि जंगल में एक गड्ढे में उस बूढ़े की बकरी फंसी होती है। अरे भाई, ये इस गड्ढे में कैसे फंस गई? अरे कोई तो मेरी मदद करो, इस बकरी को बाहर निकालो। अरे मैं तो लाचार बूढ़ा हूं, इस गड्ढे में से बकरी नहीं निकल सकता। अरे मेरी प्यारी बकरी। तभी दीनू उस गड्ढे में कूद जाता है और बकरी को बाहर निकाल देता है। अरे भाई तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो मैं बेचारा बूढ़ा कैसे अपनी बकरी को बाहर निकालता। तुम बहुत ही अच्छे हो भाई। क्या मैं किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा लोहार उस बूढ़े को सारी बात बताता है। अरे बेटा, तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक उपाय है। तभी वो बूढ़ा एक चिमटा अपनी झोली में से निकालकर लोहार को देता है। बेटा, ये कोई मामूली चिमटा नहीं है, बल्कि एक जादुई चिमटा है। इस चिमटे से तुम जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। क्या सच में बाबा, ये एक जादुई चिमटा है? मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा? हाँ बेटा, लेकिन यह चिमटा चमत्कारी है जो अपना रूप कभी भी बदल सकता है। ये मायावी चिमटा है, इसलिए लालच में आकर कुछ ऐसा मत मांग लेना जिससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। याद रखना, ये जादुई चिमटा गलत हाथों में जब जाएगा तो इसका उपयोग अपने लालच को पूरा करने के लिए वो करेगा, तब ये स्वयं ही उसके पास से अपने स्थान पर वापस लौट आएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वह बूढ़ा वहां से चला जाता है। दीनू चिमटे को लेकर अपने घर जाता है। हे जादुई चिमटे, तुम तो मेरी दशा जानते ही हो। अपने जादू से कुछ ऐसा कर दो कि गांव वाले मेरे बनाए लोहे के बर्तन लेने आने लगे, ताकि मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगे। अगली सुबह होती है और दीनू देखता है कि उसके घर के बाहर गांव वालों की एक लंबी लाइन लगी है। दीनू की पत्नी, जी देखिए ना, आज तो हमारे घर पर गांव वालों की बड़ी लाइन लगी है। हाँ, ये सब आपके बनाए लोहे के बर्तन लेने आए हैं। और हाँ, देखिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। अरे दीनू भैया, कब से वेट कर रहे हैं आपका। भैया तनिक मुझे एक लोहे की कढ़ाई दे दीजिए। अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ।
और फिर ऐसे ही सारे गांव वाले भी दीनू से जो भी बर्तन उन्हें चाहिए मांगने लगते हैं और बदले में दीनू को पैसे देने लगते हैं, जिससे दीनू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने सारे पैसे आए हैं। अब लगता है हमें पैसों की तंगी नहीं होगी। वो जादुई चिमटा तो सच में जादुई है। सुनिए जी, आज तो आपके पास काफी पैसे आ गए हैं। अब मैं तो चाहती हूँ कि आप रोज ज्यादा मेहनत करके खूब सारे लोहे के बर्तन बनाया कीजिए। हाँ, ताकि हम जल्दी से अमीर हो जाएं। हाँ हाँ भाग्यवान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं खूब मेहनत से लोहे के बर्तन बनाऊंगा। अगली सुबह फिर से दीनू के घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है। दीनू फिर से गांव वालों को बर्तन देता है। तभी वहां छीनू आता है, जो दीनू से चिमटा लेकर गया था। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि दीनू के घर के बाहर गांव वालों की इतनी लंबी लाइन लगी है। अरे भैया, अभी कुछ रोज पहले पास से गुजर रहा था, तब तो ये दीनू लोहार रो रहा था कि मेरे पास अब कोई गांव वाला बर्तन लेने नहीं आता। और अब देखो भैया, यहाँ तो गांव वालों की बड़ी लंबी तादाद है। लगता है कोई जादू की पोटली हाथ आ गई है इस दीनू लोहार के। कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। तभी वो दीनू के पास आता है और दीनू से कहता है, अरे ओ दीनू भैया, क्या भैया, तुम्हारी तो काया ही पलट गई भाई। अब देखो तो जरा, सब गांव वाले बर्तन लेने तुम्हारे ही पास आ रहे हैं भैया। हाँ हाँ भाई, अब ऊपर वाले की मर्जी है, कभी धूप तो कभी छाया। तभी वहां दीनू की पत्नी जादुई चिमटा अपने हाथ में लेकर आती है और दीनू से कहती है, अजी देखिए ना, ये इतना सुंदर और चमकदार चिमटा मुझे हमारे घर में से मिला। आखिर इसे यहाँ कौन लेकर आया होगा जी? अरे भाग्यवान, ये मेरा चिमटा है और आइंदा इस चिमटे को कभी हाथ मत लगाना, समझी? लाओ दो मुझे मेरा चिमटा। छीनू को दीनू की ये सब बातें काफी अजीब लगती है। छीनू मन में, अरे ये चिमटा देखने में इतना सुंदर और चमकदार लग